हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आपको आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन यानी अगर आपको आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, जिसमें हम देखेंगे एरीज से लेके पाइसेस तक आपके डिफरेंट राशि की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हुए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा, और जो है पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करें रीजनेबल चार्जेस के लिए। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Adjust case, fully spirit case, please give the right prediction for Aries versus all sign. एरीज की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? एरीज वर्सेस ऑल साइन, एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है? एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? एरीज वर्सेस ऑल साइंस, प्लीज गिव द राइट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? क्या सोच रहे हैं एरीज के पार्टनर? एरीज के लिए एनर्जी क्या है करंट फीलिंग में? एरीज वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं एरीज ही है, सेम राशि के हैं, एरीज वर्सेस एरीज है, तो वहाँ पर जो है कहीं पर जो है ये अभी जो है काफ़ी सैडनेस में है। इनको लग रहा है आपने धोखा दिया, आपने बातों को छुपाया, कहीं पर रिश्ता कहीं पर टूट चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये कहीं पर अभी भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इस रिश्ते के लिए कोई टाइम पास नहीं किया था, मैं ये रिश्ता चाहता था, और कहीं पर आपकी भी ऐसी एनर्जी थी कि आप भी कहीं पर इस रिश्ते में टाइम पास तो नहीं कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में भविष्य देखते थे, लेकिन अभी रिश्ता कहीं पर या तो एंड की कगार पे आके खड़ा है कि कभी भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी टूट चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में बार बार झूठ बोला गया, बार बार वही ना वही गलतियाँ की गई, चाहे इनकी तरफ से चाहे आपकी तरफ से, या कहीं पर इस रिश्ते में कहीं पर बातें छुपाई गई, झूठ बोला गया, या थर्ड पार्टी की वजह से जो है ये रिश्ता कहीं पर अभी एंड की कगार पे आके खड़ा है, या टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, या शादीशुदा लाइफ में कहीं पर हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। तो तकलीफ़ वाला समय इनका बहुत ही ज़्यादा, इनको तकलीफ़ हो रही है। कुछ के लिए आप जो है काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ के लिए रिश्ता ही थर्ड पार्टी की वजह से टूट चुका है। सो चलिए आगे बढ़ते। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं, तो वहाँ पर इनको अभी रिश्ता कहीं पर बर्डन लग रहा है। सिचुएशन आप दोनों में जो चल रही है वो कहीं पर बर्डन लग रही है। इनको आप अच्छे लगते हैं, आपका साथ अच्छा लगता है, आप जब भी साथ में होते हैं वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इनको कहीं पर ये सिचुएशन जो है अभी कोई बर्डन लग रही है। इनको लगता है कि भले आपको भी इनको अच्छा लगता है आपके साथ सपने बुनना, या फैमिली बच्चे देखेंगे आगे, आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट्स लगाना है वो सिर्फ इनकी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। वन साइड लव जैसा किस्सा चल रहा है, तो वहाँ पर इनको ये घड़ियाँ मुश्किल हो रही है। वैसे इनको साथ तो अच्छा लगता है, ये चाहते हैं आपके साथ भविष्य भी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, या कमिटमेंट भी चाहते हैं, कहीं पर तो फैमिली बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन रिश्ते में कहीं पर अभी बर्डन सिचुएशन लग रही है। क्यों? क्योंकि एफर्ट्सनेस कहीं पर इनको ज़्यादा है। समवेयर तो ऐसी भी चीज़ें हैं कि शादी भी करना चाहते हैं, शादी, फैमिली, बच्चे, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या घर के लोगों की वजह से कहीं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कहीं पर फाइनेंस सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, उस वजह से भी ये कहीं पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। बट जो भी है, इनको लगता है साथ अच्छा लगता है, आपका साथ अच्छा लगता है, सभी कुछ अच्छा लगता है। वेरी फ्यू के लिए एक सिनारियो है कि कहीं पर इनकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन वहाँ पर भी इनको सिचुएशन बर्डन हो रही है अभी। क्यों? क्योंकि उनको शादी तो हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन रिश्ता तो आपके साथ निभाना है, वो वाली एक एनर्जी है।
ऐसे सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, ये है। तो चलिए देखते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं, तो इनकी करंट फीलिंग क्या है। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या रिश्ता टूट चुका है। वहाँ पर ये मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये रीज़न जो है आप दोनों में रिश्ता टूटने का, वो कहीं पर रीज़न है शादी। या तो आपकी शादी हो चुकी है, या आप दोनों में शादी एक टॉपिक था, या फिर कहीं पर कोई वन साइड शादीशुदा से रिश्ता है, या कहीं पर कोई वन साइड भगवान का काम करियर करने वाले पुजारी हो सकते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च में कुछ काम करते हैं रिलीजियस रिलेटेड, तो उस वजह से भी कहीं पर इस रिश्ते में बंधन आ चुका है। अभी तो कहीं पर आप दोनों में एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं, भले एक्स हो चुके हैं, कहीं पर 6 महीने से रिश्ता टूट चुका है, कहीं पर पिछले जून से रिश्ता टूट चुका है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे जो प्यार किया था वो सच्चा प्यार किया था। बट इस रिश्ते में रीज़न है शादी की, शादीशुदा पर्सन से रिश्ता, या फिर एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो भुलाया नहीं जा रहा है, अभी भी याद करते हैं, अभी भी आपकी एनर्जी में है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल बहुत बड़ी मेल छोटे हो सकते हैं, मेल बहुत बड़े फीमेल छोटी हो सकती, या एक ही गली मोहल्ला सोसाइटी एरिया में रहने वाले, या फिर एक ही कंपनी में काम करते थे, या दोस्तों में मिले, या रिश्ते नातों में अभी भी आपका रिश्ता है। तो ये इनकी करंट फीलिंग है कि आपको दिमाग से ये भुला नहीं पा रहे हैं। चले एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी है कि ये जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग। अभी इसमें भी बहुत किस्सा है, बता देती हूँ। पहला सिनारियो है कि जहाँ पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड वाली कमिटमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पर ये दोस्ती से रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पर ये जो है एक चलो पिछला भूल जाते हैं और फिर से एक रिश्ता रखते, वैसा रखना चाहते, लेकिन ये अभी पूरी तरह से बैलेंस कंट्रोल करे हुए, अपने ऊपर बैलेंस कंट्रोल किया हुआ है, सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, गो विथ फ्लो वाली एनर्जी है। समवेयर तो कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों में रिश्ता अभी नहीं रहा है, वहाँ पर ये खुद को हीलिंग का काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपने किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर लिए, या आपने अपने काम करियर में ज़्यादा ध्यान बना लिया है, तो वहाँ पर भी ये बैलेंस पेशेंस के साथ जो है फ्लो के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। तो एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं लियो यानी कि सिंह राशि के हैं, तो वहाँ पर इनकी सिचुएशन क्या है, ये अभी भी आपको प्यार करते बहुत ही ज़्यादा, इनकी रातों की नींद उड़ गई है, रात को चैन नहीं होता है, बेचैन होते हैं, रात को नींद नहीं आती है, रात को सोने के पहले आपको याद करते हैं, जहाँ पर इनके दिमाग में बहुत ही टेंशन एंजाइटी चल रही है, कहीं पर आप दोनों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुई है, बट ये ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि अच्छा इतना छोटा कोई छोटी सी बात है, ये लड़ाई झगड़ा वाली भी बात हो सकती है, या नॉर्मल बात भी हो सकती है, लेकिन ये इसका टेंशन ले रहे हैं, अरे ऐसा हो गया, कुछ मालूम पड़ गया, तो कोई सीक्रेट भी कहीं पर हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट है जो इनको परेशान कर रहा है कि आपको मालूम पड़ गया है तो कैसा होगा, क्या होगा, कहीं पर आप दोनों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुई, उसका टेंशन ले रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रेमी प्रेमिका समझते हैं, ये समझते आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका है, सोलमेट कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे की तरफ मन खींचता है, तो छोटी मोटी बातों का टेंशन है रिश्ते में, या फिर कहीं पर कोई सीक्रेट है उसका उनको डर लग रहा है, बट फिर भी लवर्स वाली फीलिंग है, आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ मन ज़रूर से भागता है। कुछ एक के लिए जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए नया प्यार है, कुछ एक के लिए पुराने ही प्यार में टेंशन एंजाइटी बनी हुई है।
चलिए एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं, तो वहाँ पर तो कहीं पर जो है ये जो है ये जो है इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि या तो आपने इनको छोड़ दिया है या फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया है। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि दोनों में प्यार है, आपको भी इनसे प्यार है, इनको भी आपसे प्यार है, लेकिन कहीं पर किसी ने गुस्से में छोड़ दिया, किसी ने बहुत एफर्ट्स लगा के छोड़ दिया। अभी क्या हो रहा है कि एक पार्टनर दूसरे को मना रहा है, एक पार्टनर दूसरे से बातचीत करने का कोशिश कर रहा है, एक पार्टनर बोलता है कि चलो पिछली बातें भूल जाए, लेकिन एक पार्टनर इग्नोर कर रहा है। अभी यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि आप इनको जो है प्रपोज कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं, आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप कहीं पर जो है इनको बातचीत करना चाहते कि चलो पिछला छोड़ो, बातचीत छोड़ो, पुराना छोड़ो। कहीं पर आप बातचीत करना चाहते, कहीं पर आप प्रपोज करना चाहते, कहीं पर आप पिछली बातें छोड़ के चलो अभी गुस्सा थूक दो, चलो आगे बढ़ो, लेकिन ये कहीं पर इग्नोर कर रहे हैं। रीज़न भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो कि आपने कहीं पर इनका दिल दुखाया है, आपने कहीं पर जो है गुस्से से इनको ब्लॉक कर दिया था, या आप कहीं पर इनकी सिचुएशन में से निकल गए थे, या आपने कहीं पर कुछ बातें ऐसी की है जिससे अभी ये हर्ट है और अभी ये इग्नोर कर रहे हैं आपको, वो वाली एनर्जी है। तो अभी ये रूठे हुए हैं, ये कोई भी हालत में खुद को मानने के लिए तैयार नहीं है, या रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से भी रिश्ता हो सकता है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है ये तो जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, खुशियाँ चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन समवेयर ये कहीं पर जो है ये कहीं पर सोच रहे हैं, ये सोचते हैं कि आप आपकी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना है, उस डिसीज़न को नहीं ले रहे हैं। आप कहीं पर जो हैं आपकी लाइफ में दो बातें, दो सिनारियो, दो सिचुएशन हैं, उसमें से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। आप कहीं पर कोई डिसीज़न में अटके हुए हैं, आप कहीं पर कुछ मालूम है आपको कि क्या करना है इस रिश्ते का, बट डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, या कहीं पर हिम्मत नहीं करे। वरस इनकी एनर्जी क्या है? ये चाहते हैं कि चलो आप आगे बढ़ो, आप हिम्मत करो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके साथ घूमना फिरना, फैमिली, बच्चे, कमिटमेंट, ये सब कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन समवेयर इनकी एनर्जी है कन्फ्यूज़न वाली आपकी तरफ से, कि आप कहीं पर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, बट इनको तो इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़े। समवेयर कहीं पर इनकी इच्छा ऐसी है कि भाई तुम कहीं पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो या डेयरिंग नहीं कर पाए हो, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि भाई मुझे ऐसे सैडनेस, ये सारी बातें नहीं अच्छी लगती, ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। तो वहाँ पर या तो आप डिसीज़न लो, आप आगे बढ़ो, नहीं तो फिर मैं मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, जहाँ पर मुझे खुशियाँ चाहिए लाइफ में, ये वाली एनर्जी है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि के हैं, तो वहाँ पर इनकी एनर्जी जो है ये जो है कहीं पर आप दोनों में कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ये रिश्ता अभी कैसे रहेगा, क्या रहेगा, या कुछ बात पता चली, जहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है। तो वहाँ पर अभी ये कहीं पर कुछ बातें छुपा रहे हैं आपसे बातें छुपा रहे हैं, या कहीं पर आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं रिश्ता नहीं रखने की, या कहीं पर जो है ये पीछे हट रहे हैं, झूठ बोलना, बातें छुपाना, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, या कमिटमेंट के लिए पीछे हटना चाहते हैं। तो जहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, उस वजह से अभी इनकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो गई है। ये कहीं पर रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, झूठ बोल रहे हैं, या कुछ बहाने बना रहे हैं, या रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते हैं, ये वाली एनर्जी। तो इस रिश्ते से थोड़ा आपको
संभल के रहना है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है अभी ये तो काफ़ी सैडनेस में है। ये इनको जो लगता है कि अकेलापन है, सैडनेस है इनकी लाइफ में। क्यों? उसका रीज़न है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है। तो वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं। इनको जो है अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों के रिश्ते में जो भी हुआ है उसके बारे में कहीं पर पछतावा है, कहीं पर गुस्सा है, कहीं पर अच्छी बातें नहीं सोच रहे हैं। ये जो बुरी बातें आप दोनों के रिश्ते में हो रही हैं या हो चुकी है, उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। कहीं पर इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, अपने मन के इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि अभी आप दोनों के रिश्ते में कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बट बेसिकली इनको आपकी बहुत याद आ रही है, अकेलापन है, सैडनेस है, कहीं पर कुछ बातों का पछतावा है, कहीं पर कुछ बातें ऐसा लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, वो वाली एक एनर्जी है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, आर्ट रिलेटेड काम, करियर या इंजीनियर भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो अगर आप हस्बैंड वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ पर जो है ये अभी जो है कुछ सडन डिसीजन लेना चाहते हैं, जिसका रीज़न है जस्टिस, डाइवोर्स, कोर्ट के बारे में। अभी ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से सब कुछ आप दोनों में हो जाए। यहाँ पर ये स्पीड से चीज़ों को जो है बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर रिश्ता जो है डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा चुका है। तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई जस्टिस हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए आप दोनों में डाइवोर्स, और आप आपकी ज़िंदगी जिए, मैं मेरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वहाँ पर ये एक सडन कम्युनिकेशन लेने आ रहे हैं। इनको लगता है कि ये ना जस्टिस जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, डाइवोर्स जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से डाइवोर्स हो जाए। ये तो गए मैरिड की बात। जहाँ पर अनमैरिड है उनकी बातें, वहाँ पर कहीं पर ये जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आप इनके साथ ठीक नहीं कर रहे, आप दोनों के रिश्ते में अप एंड डाउन है, आप दोनों के रिश्ते में जस्टिस नहीं हो रहा है। कहीं पर ये सोचते हैं आप इनके साथ ऐसा बिहेवियर करते, वैसा बिहेवियर करते, उस वजह से ये कहीं पर अभी आर पार वाला डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो ये था कैप्रिकॉर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि के हैं, तो वहाँ पर ये जो है एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके लिए लकी है। जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वहाँ पर ये बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वीडियो कॉल ये सब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो हो गया कि जिन लोगों के रिश्ते में सब कुछ अच्छा है। अभी जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आप दोनों की सिचुएशन जो है एक क्लोज वाली हो चुकी है, यानी रिश्ता ख़त्म हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि अभी आप दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है। डे बाय डे कहीं पर जो चीज़ें हैं वो अच्छी होने की बजाय ये खराबी में आगे बढ़ रही है, यानी डिस्टेंस हो रहा है। आप दोनों में दूरियां बढ़ रही है, बातों में, रिश्ते में, फीलिंग में। जहाँ पर एक दूसरे से के साथ जो लगाव है वो कहीं पर कम हो रहा है, ऐसा फीलिंग है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री वाला रिश्ता है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं, तो वहाँ पर इनकी एनर्जी जो है, दोनों ही तरफ एनर्जी ऐसी है
ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, आपके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, रात भर बातें करना चाहते। समवेयर ये कहीं पर आपके साथ एक दोस्ती के हिसाब से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या समवेयर कहीं पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई चलो पिछला भूल जाए और एक दूसरे को सॉरी लॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछला भूलते हैं क्यों? क्योंकि ये कहीं पर आपके साथ एक कैजुअल रिश्ता ही रखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीरियसनेस वाले रिश्ते में बिलीव करते हैं। ये बिलीव करती है भाई आपके साथ घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है, बहुत सारी बातें करना है और रिश्ते में आगे बढ़ना है। कहीं पर ये दोस्ती फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता चाहते हैं कि हम दोस्त भी रहे, हम एक दूसरे को बंधन भी ना करें, हम कोई कमिटमेंट भी ना करें और रिश्ते में सब कुछ करें। ये वाली इनकी एनर्जी है। कुछ के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कुछ के लिए आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, कहीं पर आपके पार्टनर से छोटे हो सकते हैं। तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। एरीज वर्सेस ऑल साइन, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा रीडिंग लगा है, कितना रेजोनेट हुआ है। चैनल भी सब्सक्राइब करें और जो है चैनल भी शेयर करें अपने पार्टनर को। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।